बिहार शरीफ प्रखंड के मुरौरा पंचायत स्थित समस्ती गांव के खंधा में बिजली की चिंगारी से 8 किसानों के खेत में लगे गेहूं की फसल जलकर राख हो गया। अगलगी की घटना में बिहार थाना क्षेत्र के समस्ती गांव निवासी पार्वती देवी, अनिल पासवान, शंकर पासवान, ललित पासवान, अवधेश पासवान, चंदमौली पासवान, राजकुमार पासवान एवं पवित्री देवी के खेत में हुई है। किसान ने बताया कि विद्युत प्रवाहित तार से निकले चिंगारी से अचानक खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आग की चपेट में पूरा खलिहान आ गया। जैसे जैसे हवा बहती गई वैसे वैसे आग पूरे क्षेत्र में फैल गया। आग लगी की घटना में दर्जन भर किसानों के फसल जलकर राख हो गई। इसमें करीब 1 लाख रुपए तक का नुकसान किसानों को हुआ है। वहीं पीड़ित किसानों ने सरकार एवं प्रशासन से मुआवजे की मांग की गुहार लगा रहे हैं। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें सबसे पहले देखें। हाँ, गेहूं का फसल है जो बिजली से के स्पर्शाघात से चिंगारी गिरने से एकाएक आग लग गया और आग लगने के दरमियान जैसे जैसे हवा का रुख हुआ उसे उसे गेहूं का फसल जलते चल गया। कितना व्यक्ति का जला होगा? लगभग 10 आदमी का। कितना खेत में आग लगा होगा? 15-16 कट्ठा लगभग। कितना का मतलब नुकसान हुआ होगा टोटल? 16 कट्ठा के लगभग है कि करीब 50-60 हज़ार के नुकसान है। 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ होगा। कौन सा गाँव है ये? समस्ती पंचायत कौन सा पड़ता है? मुरौरा। क्या नाम हुआ आपका? लालमोहन पासवान। सर की लुट्टी गिरा, ढांगा जर गई, आदमी के जुड़ते जुड़ते 2.5 बीघा जर गया। कैसे लुट्टी गिरा है? लाइन से लुट्टी गिर गया। लाइन क्या मतलब तार के? बिजली का तार गया हुआ है। तो कितना आपका नुकसान हुआ है? कितना में खेत में आग लगी है? मैंने कुल मिला के 2.5 बीघा सब के मिला के टोटल जितना आदमी है जितना सब के साथ। आपका कितना हुआ है? हमारे 4 कट्ठा। 4 कट्ठा। कहाँ का ये मामला है? समस्ती के समस्ती गाँव। हाँ। कौन सा पंचायत पड़ता है? मुरौरा पंचायत। की नाम होलो तो? पवित्री देवी। हम लोग प्रिंसिपल सर को यही चाहते कि 6 अप्रैल को परमिशन दें कि हम लोग करें और हम लोग को कुछ नहीं दें क्योंकि हम लोग का लास्ट ईयर है। बिहार शरीफ मुख्यालय के नालंदा कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस ने फिर एक बार तालिबान फरमान जारी करते हुए नालंदा कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं को किसी भी सामूहिक कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। बताया जाता है कि वनस्पति विज्ञान बॉटनी विभाग के छात्र छात्राओं के द्वारा सीनियर छात्रों का सम्मान सह विदाई समारोह किया जाना था, जिसकी अनुमति के लिए छात्रों ने नालंदा कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस से मिलने उनके कक्ष में गए थे। छात्रों के बात सुन प्रभारी प्राचार्य आग बबूला हो गया और कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर बल प्रयोग करते हुए छात्रों को प्राचार्य कक्ष से बाहर निकाल दिया। इसके बाद नाराज छात्र छात्राओं ने जमकर बवाल काटा। वहीं छात्र मनीष कुमार ने कहा कि 2 माह पूर्व से ही इस कार्यक्रम की तैयारी की सूचना प्रभारी प्राचार्य को दिया जा चुका था। ये कार्यक्रम की पहली तारीख 19 फरवरी थी, जबकि उसको बदलकर 30 मार्च कर दिया गया था। पुनः उसे बदलकर आगामी 6 अप्रैल को सम्मान समारोह सह विदाई समारोह का आयोजन किया जाना था। जब तैयारी पूरी हो गई तब जाकर प्रभारी प्राचार्य ने कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी है। छात्रों ने कहा कि प्राचार्य का इस तरह का मनमानी नहीं चलेगा। ज्ञात हो कि पूर्व में भी प्रभारी प्राचार्य के द्वारा छात्र छात्राओं के द्वारा होली मिलन समारोह किया जा रहा था, जिसको लेकर प्रभारी प्राचार्य ने छात्र छात्राओं को होली मिलन समारोह करने पर रोक लगा दी गई थी। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें सबसे ईयर के हम लोग सोच रहे हैं फेयरवेल, मतलब 3 महीना से हम लोग का डेट बढ़ रहा है, कभी जनवरी, कभी फरवरी, कभी मार्च, ऐसे ही होते जा रहा है। लास्ट हुआ कि 30 मार्च को होगा, चलो वो कैंसिल हो गया, मान गए, पर अब हुआ था कि 6 अप्रैल को होना चाहिए था। अब गए प्रिंसिपल सर से बात करने के लिए, वो बोल रहे हैं कि जुलाई में करना है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग यही में लग रहे हैं और पढ़ना लिखना नहीं है हम लोग को। जुलाई में क्या है, हम लोग का बदतमीजी भी की गई है। नहीं, बदतमीजी नहीं की गई है। जैसे आप बताइए, अगर कॉलेज किसके लिए स्टूडेंट तभी ना कॉलेज चल रहा है। अगर कॉलेज स्टूडेंट और सब लोग फेयरवेल बनाए
क्या नाम है? जुलॉजी वाले को 19 फरवरी को हुआ, 19 मार्च को हुआ, फिर इंग्लिश डिपार्टमेंट का हुआ, सबका डिपार्टमेंट का मार्च को होगा। पर बोटनी डिपार्टमेंट का नहीं। पैसा दे देगा इधर उधर उधर, पैसा वो वापस करता है? आप ही बताइए, ये पैसा वापस करता है एडवांस वाला? कभी नहीं। एडवांस वाला अपने सर का गिफ्ट वगैरह सब इसका क्या मतलब हुआ? अब बोले 6 अप्रैल को, तो इसमें बोल रहा है कि जून जुलाई में कर दो। जुलाई को बात हुआ, हम लोग का सेशन ही खत्म हो जाएगा तो कौन है? 6 तारीख 6 तारीख को हम लोग बहुत दिन से इसका तैयारी कर रहे हैं, बहुत हद से ज्यादा हो गया, ट्रेनिंग कैंसिल हो रहा है। हम लोग पूरा तैयारी डेकोरेशन का हो गया, खाना का हो गया, गिफ्ट का हो गया, सबका तैयारी हो गया। यहाँ तक कि जितना भी प्रोग्राम का सेटअप होता है, जितना भी सब सोच रखे। अब हुआ था कि 6 अप्रैल को कुछ है ही नहीं, हम लोग तो स्टूडेंट है ही नहीं, बल्कि हम लोग परमानेंट कॉलेज आते हैं, अटेंडेंस चेक करते हैं। हम लोग भी स्टूडेंट है, हम लोग का भी अधिकार है ऑडिटोरियम पर कि हम लोग भी प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग का हक है। हक को कोई छीनेगा तो अच्छी बात नहीं है ना। सबका हुआ, इंग्लिश डिपार्टमेंट का हुआ, ये जुलॉजी वाले का हुआ। ये भैया कि हम लोग छात्र सम्मान और छात्र विदाई समारोह करना चाहते हैं। हम लोग बोटनी डिपार्टमेंट से नालंदा के स्टूडेंट हैं। तो सर 2 महीना से हम लोग डेट पे डेट फेल कर रहे हैं। कभी पहले बोले कि 19 फरवरी को, फिर मार्च आया, मार्च में 2 डेट फेल हुआ, फिर अप्रैल में बोले कि 6 अप्रैल को हो जाएगा तुम लोग का। 6 अप्रैल की डेट देते हैं, बोलते हैं कि नहीं करने देंगे। अब बोलते हैं कि डायरेक्ट जुलाई में करो। अब बताइए जो सेमेस्टर 4 में है, जिसका कॉलेज इंड हो रहा है, वो कैसे करेगा? हम लोग जुलाई में सेशन इंड हो जाएगा, लीव हो जाएगा, तो बाहर से छात्र आएंगे अगर करने के लिए समारोह, तो डायरेक्ट बोलेंगे तुम लोग इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो, नहीं देंगे। बात करने जाते हैं, बात नहीं करता बढ़िया से। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ कि हम लोग गए बात करने के लिए, रूडली बात करता है, गार्ड को बुला के धक्कम दुमुक्की करवा देता है। उसका वीडियो हम लोग के पास। लड़की को भी इज्जत नहीं करता है। स्टूडेंट है तो टीचर है, आप तो टीचर के साथ बात करेंगे ना। किसके पास गए थे आप लोग? ये डॉक्टर परमहंस नाम है प्रिंसिपल सर के। अच्छा, तो बुला देते हैं गार्ड को मारने के लिए। इनका जो ड्राइवर है, इनका अपना कॉलेज कैंपस में आगे सिगरेट पीते हैं, बोलते हैं कि आचार संहिता लागू है। कहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षण संस्थान के लिए आचार संहिता लागू होता है? हम लोग बोले 6 तारीख को तुम लोग प्रोग्राम कर लेना, तो हम लोग सब जगह पैसा भी इन्वेस्ट कर दिए हैं कि बयाना के तौर पे क्यों डेकोरेशन के लिए, कहीं ये जो भी गिफ्ट के लिए। अब बोलते हैं कि परमिशन नहीं देंगे। सिर्फ बोटनी डिपार्टमेंट वालों के साथ ये किया जा रहा है, बाकी सारे को परमिशन अलग अलग मिला है। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? तभी हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग जवाब नहीं देते हैं इनका। बात ही नहीं करने देते, बात ही नहीं कर रहे, बोलते हैं जाके पढ़ो। तो बोलते हैं कि तुम कॉलेज नहीं आते हो, तो जाके एक बार चेक कीजिए सर किसका अटेंडेंस है, नहीं है। बोलते हैं पढ़ो जाके, तो कॉलेज में कोई इक्विपमेंट्स नहीं है हम लोग प्रैक्टिकल के लिए। हम लोग का कहना है कि क्या नाम है आपका? सर कम से कम आके तो बात तो करें कि क्या परेशानी है, क्या नहीं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। बिहार शरीफ प्रखंड के मघड़ा गांव स्थित प्राचीन शीतला मंदिर में सोमवार से ही पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शीतला अष्टमी का त्योहार होली से ठीक 8 दिन बाद आता है। इस साल शीतला अष्टमी 2 अप्रैल यानी आज है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन मां शीतला का पूजन करने से कई तरह के दुष्प्रभावों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि मां शीतला का व्रत रखने से कई तरह के रोग दूर होते हैं। इनमें चेचक और चर्म रोग जैसी बीमारियां हैं। सोमवार से लगने वाले 3 दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा हुआ है। पूरा क्षेत्र श्रद्धालुओं से गुलजार है। मंदिर परिसर में जहां श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही है, तो वहीं मेला क्षेत्र में कई अस्थायी दुकानें खुल गई है जहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए अपनी बारी का घंटों इंतजार करते देखे जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला माता मंदिर के पास बने शीतल कुंड तालाब में स्नान कर मंदिर में पूजा अर्चना करने से चेचक जैसी रोगों से निजात मिल जाती है। सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। मंगलवार यानी आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के अवसर पर मघड़ा गांव सहित आस पड़ोस के लगभग 1 दर्जन गांवों में चूल्हे नहीं जलाए जाएंगे। इसके लिए सोमवार को सप्तमी की तिथि को ही ग्रामीणों के द्वारा मीठी कुआं के जल से प्रसाद के रूप में भोजन सामग्री पकाई गई है।
जिसे आज बसियोड़ा के रूप में ग्रहण करेंगे और अपने सगे संबंधी तथा ईष्ट मित्रों को भी प्रसाद खिलाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चूल्हे जलाने से माता को तकलीफ होती है, जिसका अनिष्ट फल मिलता है। मां शीतला की पूजा को लेकर दूर दराज से श्रद्धालु मघड़ा गांव पहुंच रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले का आज दूसरा दिन है। पहले सुबह से ही श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए कतार में लगे हुए हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और पूरे परिसर की सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें सब। शायद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन जो माँ का मेला लगता है वह शीतलाष्टमी मेला के नाम से जाना जाता है। आज उसी का मेला लगा हुआ है। यह पर्व जो है पिछले दिन सप्तमी से ही शुरू हो जाता है और आज शीतलाष्टमी का व्रत मनाया जाता है। क्या महत्व क्या है ऐसा आज का दिन बस क्यों मनाया जाता है? आज माँ जगदम्बा शीतला जो है वह अपने व्रत में सब लोगों को रखती है। इस व्रत का जो मूल महत्व है कि आज बसियौरा के नाम से यह व्रत जाना जाता है। सप्तमी के दिन माँ के लिए प्रसाद बन जाता है और उसी प्रसाद का भोग अष्टमी के दिन लगता है और सभी जितने भी यहाँ के श्रद्धालु भक्त हैं वह सभी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आज पूरे ग्राम में किसी भी प्रकार का चूल्हन आदि नहीं जलाया जाता है और इस मेले का इतना महत्व है, इस पर्व का इतना महत्व है कि यहाँ किसी भी प्रकार के लोग अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं तो आज के दिन आ जाने से ही उनकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज हर एक साल की भांति कईयों बरस से माता शीतला अष्टमी आज होता है, शीतलाष्टमी, जो कि आज के दिन सप्तमी को होता है और अष्टमी को हम लोग वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसको बसियौरा के रूप में माना जाता है। तो माता के दर्शन के लिए तो कहना ही नहीं है, लोग से लोग यहाँ जन सैलाब उभरा हुआ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आए हैं और माँ का दर्शन कर रहे हैं और एक सिलसिला आज शाम तक चलते रहे। यहाँ लगा कितने श्रद्धालु अभी में आए हुए हैं? अभी तक तो 50 या 60 श्रद्धालु लोग दर्शन कर चुके हैं। अभी और शाम तक करीब 900 पर यहाँ संख्या बढ़ेगी। क्या नाम हुआ? नालंदा में एक निजी स्कूल के संचालक से जानलेवा हमला कर एवं जान मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के बाबा मनीराम अखाड़ा स्थित मैरीमाउंट कॉन्वेंट स्कूल का है, जहां नर्सरी से 8वां वर्ग तक के छात्रों एवं छात्राएं की पढ़ाई होती है। इस संबंध में स्कूल के प्राचार्य श्रवण कुमार जानकारी देते हुए ने बताया कि उन्होंने घर के मालिक नरेश प्रसाद से 2019 में निजी स्कूल संचालन के लिए स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट 10 साल के लिए कराया था, जिसका पूरा खर्च प्लस 7,500 रुपये प्रति महीना मालिक को देना पड़ता है। लॉकडाउन लगने की वजह से स्कूल बंद रहा, फिर भी पैसा देता रहा। अभी 10 साल एग्रीमेंट का पूरा भी नहीं हुआ है कि कभी पिता नरेश प्रसाद तो कभी उसका पुत्र हमारे व स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार मारपीट करता है। कुछ दिन पहले ही जानलेवा हमला कर मारपीट के जख्मी कर दिया था, जिसको लेकर मामला भी दर्ज कराया गया था। बावजूद इसके बाद नहीं मान रहा है। कुछ दिन शांत रहने के बाद दोबारा धमकी दे रहा है, जल्द खाली करो नहीं तो जान मार देंगे, हम एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं। जबकि स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि 2029 तक का एग्रीमेंट पूरा हो जाने फिर हम खाली कर देंगे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन से पीड़ित परिवार सुरक्षा एवं न्याय की गुहार लगा रहा है। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें सबसे पहले देखें। बताइए। मैं नीतू वर्मा, डायरेक्टर ऑफ मैरीमाउंट कॉन्वेंट। मैं यहाँ 2018 से स्कूल चला रही थी, जिसका एग्रीमेंट 2029 तक था। कहाँ चला रहे थे? यहाँ खड़ा कर महादेव मैरिज हॉल के सामने। लेकिन आए दिन मकान मालिक और उसकी बहू और उसका बेटा अंजनी कुमार
जो कि सिवान में रहता है, हम लोग को हमेशा प्रताड़ित करते रहता है। उसकी बहू जब भी स्कूल आवा टाइम में गार्जियन आ रहा है तो छत के ऊपर से पानी गिराना, स्कूल के दरवाजे पर गंदगी लगाना, स्कूल के दरवाजे पर आके गाली गलौज करना, आए दिन यही काम करते रहती है। मकान मालिक पानी बंद कर देता है, हम लोग को स्कूल चलाने नहीं देता है। साल भर पहले भी हम लोग के साथ घटना घट चुकी है, ये लेकर के तीसरा बार कांड हो चुका है। सबसे फर्स्ट आवर में स्कूल में ताले के ऊपर ही ताला मार दिया था, दूसरे आवर में मारपीट करने लगा, स्कूल में घुस करके अभद्र व्यवहार करने लगा, टीचर लोग को गाली गलौज देने लगा, बच्चों के साथ भी मारपीट किया, सामान उठाकर फेंकने की धमकी दिया और कुछ बदमाश लोग को भी सामान उठाकर फेंकवाने के लिए यहाँ पर बुलाया गया। अभी आप लोग को क्या दिक्कत हो रही है? हम लोग का दिक्कत का बात है कि हम लोग स्कूल चलाना चाहते हैं लेकिन स्कूल चलाने नहीं दे रहा, पानी बंद कर देता है। जब पानी बंद रखेगा तो हम स्कूल कैसे चलाएंगे? क्यों आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? अब क्यों कर रहा है कि कहने का मतलब है कि उसको कोई यहाँ से खाली कर दो ताकि हम दूसरा किराएदार लगाएंगे, किराया बढ़ के देगा या फिर मैरिज हॉल लगाएगा। उसका यही है कि हम लोग को जो फिक्स रेट था उसमें 5% बढ़ाने का था और उसको शायद अभी कोई बढ़कर देने वाला मिल गया या भगाने वाला मिल गया, जो भी कहिए आप। पिछले बार तो हमारे हस्बैंड के साथ और बेटा के साथ मारपीट भी किया लेकिन वहाँ भी पैसा दे करके सबको दबा दिया गया। अब पैसा की जीत होती है कि न्याय की जीत होती है, यही मुझे समझ में नहीं आता है। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि शांति भावना से हम लोग स्कूल को चलाएं और चलाने दें। पहले भी हम लोग का यही भावना था लेकिन अगला आदमी जब यहाँ चालू करने के लिए आते हैं तो बोलता है कि अब आओगे चलाने के लिए तो अब मार होगा, हम चलाने स्कूल नहीं देंगे। स्कूल कब से कब तक एग्रीमेंट? मेरा स्कूल हमारा 2029 तक एग्रीमेंट है। स्कूल हमारा 2029 तक एग्रीमेंट है। उसी बीच में यहाँ घटना हुई थी, मारपीट हुई थी, तो क्या आप उसमें हम मौजूद थे? बोलिए। उसमें मैम के साथ झगड़ा हुआ था और सर किससे हुआ था? मकान मालिक से। क्यों हुआ था? पानी के चलते और स्कूल बंद करने के। और हम स्टूडेंट था, मेरीमोहन कॉलेज में स्टूडेंट थी, उसके साथ भी बदमाशी हुई थी। आप लोग के साथ भी कुछ अभद्र व्यवहार किया गया था? यस। क्या परिचय हुआ आपका? क्या नाम लिखते हैं? हम लोग को बोला गया था कि स्कूल में नहीं पढ़ाने के लिए। कुछ नहीं, क्यों? पता मतलब धमकी उनके भी दिया गया था? इनको धमकी दिया जाता है कि आप लोग यहाँ पढ़ाने आइएगा। धमकी दिया गया था, क्या बोला गया था? तुम लोग इधर स्कूल में नहीं आओ पढ़ाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? सोनम कुमारी। एज ए डायरेक्टर, ये स्कूल 2019 में हम लोग खोले थे जो कि 6 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया। और कहाँ खोले थे? बाबा मनीराम अखाड़ा रोड, महादेव मेरे घर के सामने। और उसके 6 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में खुलने के बाद 1.5 साल का बंद किराया लेने के बाद क्या एग्रीमेंट हुआ वो था? एग्रीमेंट 19 में हम लोग स्कूल ओपन किए तो 2029 तक एग्रीमेंट हमारे ये मकान मालिक किए थे। कितना में अमाउंट? 1 महीने का एडवांस लेकर के। तो हम लोगों ने उनके सहमति अनुसार स्कूल चलाया और जब लॉकडाउन जब खुला तो मकान मालिक बोला कि आपसे बढ़कर रेंट देने वाला मिल गया, आप खाली कर दीजिए। हम बोले कि सर हमारा 2029 तक एग्रीमेंट है, हम 2029 तक हमारा एग्रीमेंट ख़त्म होगा, आपको मन होगा तो रखिएगा तो नहीं रखिएगा। उसी बीच में इसका बेटा आया, मारपीट करने लगा और हमारे बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा, स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। पूर्व में भी आप पर कुछ हमला हुआ था? जी, पूर्व में भी हमला किया था। तो इससे पहले थाना अध्यक्ष से दीपक सर हमला नहीं क्यों किया?